वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। वेदांता लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 211-212 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 27 सितंबर 2023 को इंट्राडे में जो गिरावट देखने को मिल रही है 5 से 6% की गिरावट है और साल का नया लो बनाया है 210 का, उसी के आसपास कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस। तो जिन निवेशकों ने ऊपर की तरफ लिया है तो क्या करना चाहिए और क्या खबरें बनी हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। क्या अपडेट्स हैं उसकी बात करें, क्या आने वाले समय में क्या इवेंट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो वेदांता लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। फैक्ट्स की बात करेंगे और जैसे कि इनकम है और शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। तो वेदांता का जो स्टॉक प्राइस है पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 महीने से एक तरह से इसमें गिरावट है दोस्तों। पहले एक रेंज में घूम रहा था ये 260 से 320, 340, 350 के बीच, 100 पॉइंट के बीच घूम रहा था और उससे पहले एक तरह से गिरावट थी, मेटल सेक्टर में गिरावट थी, तो वेदांता का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया था। आज जो 5 से 5.5% गिरा है तो ब्रोकरेज हाउसेस मूडी इन्वेस्टर्स ने इसको डाउनग्रेड कर दिया दोस्तों। अब डाउनग्रेड क्यों किया है? क्योंकि वेदांता के ऊपर डेप्ट है, लगभग 50 से 55 हज़ार करोड़ का डेप्ट है दोस्तों, 6.4 बिलियन डॉलर्स का, और डॉलर्स इस वक्त $1 82-83 रुपीज़ में चल रहा है। ऋण है, लोन है, डेप्ट है वेदांता के ऊपर। अब इस डेप्ट को देना है 2024 से 2026 तक, अभी जनवरी में भी देना है दोस्तों, तो इसीलिए डाउनग्रेड कर दिया है। और इसके लिए कंपनी ने फंड रेज की कोशिश की थी, अभी 2500 करोड़ का अप्रूवल है। उससे पहले जो खबर थी $2 बिलियन का था, तो 2500 करोड़ का है, तो आगे भी एक तरह से फंड रेज करेगी कंपनी क्योंकि पेमेंट देना है। तो ये कंसर्न है दोस्तों, डेप्ट का, लोन का, ऋण का कंसर्न बना हुआ है और उसका पेमेंट करना है आगे आने वाले दिनों में। इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना जो अनुमान है इस वक्त का, जो फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशन है, तो डाउनग्रेड किया है। इसीलिए आज ये 5-5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आम निवेशक तो देखिए, एक तरह से कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, तो जिन निवेशकों के पास ये होगा तो ऊपर के लेवल पे होगा, ज़्यादातर 250 से 300 या उसके ऊपर भी होगा, तो वो निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं वेदांता में इस वक्त। लेकिन एक पॉइंट ये है कि उनको डिविडेंड से अच्छी कमाई होगी दोस्तों, डिविडेंड से काफ़ी अच्छी कमाई हुई होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, लगभग 40 से 43% का डिविडेंड यील्ड। तो फिलहाल स्टॉक में तो गिरावट है दोस्तों, और एक साल का माइनस रिटर्न है आज के दिन 27 सितंबर 2023 को 19% माइनस रिटर्न है, और पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो 22% का, तो 20-22% का माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को वेदांता लिमिटेड ने। तो इसका कारण है डेप्ट का पेमेंट करना है और उसके लिए फंड रेज कर रही है कंपनी। तो आगे क्या होगा? तो दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, आगे जो इवेंट्स होगा दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 1,47,308 करोड़ का था, 1,47,308 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली वेदांता लिमिटेड का। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कम हुआ है, 14,506 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है कंपनी को, और ये पिछले साल 2022 के अनुसार देखते तो कम हुआ है। रेवेन्यू बढ़ा था कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट कम रहा था दोस्तों। बड़ी कंपनी है वेदांता लिमिटेड, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 28.50 का। अब अर्निंग पर शेयर भी एक तरह से घट गया, प्रॉफिट कम हुआ है। और डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1.68 का। तो यही एक कंसर्न बना हुआ है डेब्ट का, क्योंकि पेमेंट करना है कंपनी को। और रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं तो 14,000 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है, और
रेवेन्यू 1,47,308 करोड़ का था 2023 में, और जैसे कि अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने 33,733 करोड़ का इसका सेल्स था, इनकम था लास्ट क्वार्टर में जून 2023 में दोस्तों। कंपनी को प्रॉफिट था 3,308 करोड़ का। प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है दोस्तों। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए कंपनी एक तरह से प्रॉफिटेबल कंपनी है और रेवेन्यू जो सालाना है 1 लाख करोड़ के ऊपर का है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप 78,749 करोड़ का इस वक्त है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर 106 का है। अर्निंग पर शेयर गिरा है दोस्तों। इसको बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं फंडामेंटल्स में भी, देखिए अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट कैप, पी और डिविडेंड यील्ड लगभग 45-47 का है। तो डिविडेंड से कमाई हुई है वेदांता, जिनके पास वेदांता लिमिटेड का स्टॉक है तो डिविडेंड से काफ़ी अच्छी कमाई हुई है, लेकिन शेयर ने एक तरह से नुकसान दिया अभी। तो ये एक कारण बना हुआ है, डेप्ट का कंसर्न बना हुआ है, ऊपर से फिर डाउनग्रेड कर दिया है। तो इस वक्त तो देखिए अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। फंडामेंटली बात करते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा आता है दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है वेदांता लिमिटेड। अब देखिए ये फंडामेंटल्स हैं बिजनेस के बारे में था। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 5 साल की बात करते हैं तो ये इसका जो स्टॉक प्राइस था 2020 में 2020 में 63 रुपये में था दोस्तों। 62 से 70 रुपये के आसपास था। ये भाग कर तेज़ी से ऊपर की तरफ 430 तक पहुंच गया, 450 तक पहुंच गया। तो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट है दोस्तों और तब से एक तरह से गिरी रहेगी और सीधे 221 में आ गया था और थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी आई, ऊपर की तरफ गए 319 330 तक गया। उसके बाद एक तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश मोड चल रहा है। तो कहने का मीन्स है काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों ये। पिछले 2-3 साल में निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी निवेशक प्रॉफिट में बैठे हैं, प्लस 100-150 रुपये का डिविडेंड, तो 450 प्लस 150 मान के चलिए 600। तो अभी भी जिन्होंने 2-3 साल पहले स्टॉक को लिया तो वो प्रॉफिट में है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिन्होंने 250, 300 या उसके ऊपर लिया तो वो नुकसान में दोस्तों। तो इस तरह का इसका ट्रेंड है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों ये। काफ़ी अप डाउन होता है इसमें। मैनेजमेंट की तरफ से कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कभी जैसे डेप्ट देना है तो देखिए 2,500 करोड़ का अभी अप्रूवल किया है और 2-3 साल पहले डीलिस्टिंग का न्यूज़ था, उसके वजह से भी स्टॉक में एक तरह से गिरावट थी। फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आया और कुछ महीनों पहले कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो इसके फाउंडर हैं उनकी तरफ से भी बयान आया था कि कंपनी को आप डेप्ट फ्री किया जाएगा आगे आने वाले समय में। थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। तो काफ़ी खबरों में रहता है वेदांता और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। कोई जिन्होंने 250 से 300 के बीच खरीदा है, क्या करना चाहिए या फिर अभी खरीद रहे हैं? देखिए वेदांता का स्टॉक अगर ऊपर की तरफ लिया है या डिविडेंड के लिए लिया है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों, समय देना चाहिए। कभी भी अच्छी खबर आ सकती है। टेक्निकली एक तरह से बेयरिश मोड है और जब भी इस तरह से स्टॉक गिरता है तो एक तरह से जो बेचने वाले होते हैं, आप ये न सोचिए, बहुत सारे निवेशक जो नए हैं ये सोचते होंगे खाली बाई से ही पैसा कमाया जाता है, सेल से भी पैसा बनता है दोस्तों। जो बेचने वाले हैं वो एक तरह से भारी हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, बेयरिश मोड है। 300 के नीचे जब से ये चल रहा है तो एक तरह से बेयरिश मोड है क्योंकि 430 से गिरा है दोस्तों। और 211 212 में भी जो निवेशक खरीद रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि आपको समय देना पड़ेगा। जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं तो उनको तो वेट करना पड़ेगा दोस्तों, समय देना पड़ेगा। लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी तक का जो सिचुएशन बना है वो पॉइंट्स थे, फंडामेंटल्स की बात थी और शेयर प्राइस जो ट्रेंड बना हुआ उसकी बात थी दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।